अभी हम 10th क्लास एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पोएम्स पर आने वाले 5 मार्क्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाया हूँ। वो हमने बहुत स्पीड से चीज़ें लिए, कम चीज़ें हमने उसमें एडजस्ट किए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको 5 मार्क्स की जो 8 पोएम्स आपकी होती है उस पर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखना है किस तरह से जो क्वेश्चन होता है आपका, उसमें जो अप्रिसिएशन ऑफ पोएम होता है, ये जो है इसमें टाइटल लिखना है, आपको हाफ मार्क्स मिलता है। पोएट का नाम लिखना है, हाफ मार्क्स मिलता है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। पोएम के साथ साथ उसका टाइटल और पोएट का नाम भी लिखा होता है। राइम स्कीम आपको फाइंड आउट करनी होती है 1 मार्क्स के लिए। फिगर्स ऑफ स्पीच, कोई एक फिगर ऑफ स्पीच आपको जो है मेंशन करनी होती है इसमें। और फिर इसके साथ सेंट्रल आइडिया पर लिखना होता है, थीम पर लिखना होता है, तो वो 2 मार्क्स के लिए होता है। ऐसे टोटल 5 मार्क्स होते हैं। तो मैं ये आपको अभी एक जस्ट कुछ मिनटों में जो है हम ये पूरा समझेंगे। इस मैंने हर पोएम के जो है उस हिसाब से ही पूरा आपको यहाँ पर मेंशन किया हो, चीज़ें कलेक्ट किया हो। देखिए, अ टीन जस्ट प्रेयर, ये जो पोएम है उसमें टाइटल तो आपको मालूम है। फिर जो नेम ऑफ द पोएट है वो जे मोर्स है। फिर राइम स्कीम जो यहाँ पर आई है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि ये राइम स्कीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो टीन एजर्स प्रेयर है उसमें जो राइम स्कीम आई है वो ABCB है। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी आई है, इसमें कोई एक भी आपने लिख दिया तो भी आपका जवाब, आंसर आपका जो है सही होगा। एपिस्ट्रॉफी, इन्वर्जन, मेटाफर, तो आपने ये याद रखना है। हाँ, आप थीम और सेंट्रल आइडिया इस पर आपके, ये इस पर इतने जो 4 क्वेश्चन है इस पर 3 मार्क्स हो गए आपके। 2 मार्क्स जो है 5वें क्वेश्चन पर है, थीम एंड सेंट्रल आइडिया पर। तो आपने इसकी सेंट्रल आइडिया को भी याद रखना है। मैं एक पोएम का सेंट्रल आइडिया रीड कर देता हूँ, आपने फिर हर एक का सेंट्रल आइडिया रीड करना है, जो मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज a teenager's desire to be able to take the right decision that leads to success in life. The teenagers request the Lord to help and guide him in his journey in life and stay with him as he has to take important decisions on a daily basis. He simply wants to choose the right path that helps him to keep his mind clean and avoid all temptation और रोड्स दैट लीड टू डिस्ट्रेस। तो इस तरह से ये आपने ये इसको 2 या 3 मरतबा 2 या 3 टाइम्स आपने इसको रीड करना है, ताकि आपको उसके सेंटेंस जो है रिमेम्बर रहे। यहाँ पर देखिए, जो आपकी एक पोएम है बास्केट ऑफ मूनलाइट। बास्केट ऑफ मूनलाइट आपकी एक पोएम है, तो उसका जो टाइटल यहाँ आपको पोएम का टाइटल दिया गया है, उसके जो पोएट है वो सुनील शर्मा है। राइम स्कीम क्या है, तो इसमें देयर इज नो राइम स्कीम, आपको लिखना है देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। दिस इज अ पोएम इन फ्री वर्स। इस कौन सी है ये, फिर अगर राइम स्कीम नहीं है तो फ्री वर्स पोएम है ये। इस तरह से उर्दू में आज़ाद नज्म होती है उस तरह से। फिगर्स ऑफ स्पीच, तो कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम में इस्तेमाल हुए बास्केट ऑफ मूनलाइट में, तो रेपिटेशन, एलिट्रेशन, एपिस्ट्रॉफी। तो आपने कोई एक भी मेंशन किया तो भी आपका आंसर सही होगा। सेंट्रल थीम क्या है इसकी, तो आपने ये रीड करना है। अगर मैं हर एक की रीड करूंगा तो ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये जो आपकी पोएम है, तो ये पोएम का टाइटल यहाँ दिया हुआ है पैब्लो नेरुडा। इसका जो है राइटर है, फ्री वर्स है ये भी, जिस तरह से इससे पहले की पोएम फ्री वर्स है। और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच आई है वो एपिस्ट्रॉफी, रेपिटिशन और एंटीथेसिस इसमें आई है। और आप सेंट्रल आइडिया आपने स्टडी करना है, इसको पढ़ना है। ये कोई भी पोएम आएंगी इनमें से जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको इतना ही आंसर लिखना है। ये 5 के आंसर ऐसे ही लिखना है, सेम। इसको देखिए, इफ जो आपकी पोएम है उसमें किस तरह से जो है उसके रोडियार्ड किपलिंग उसके पोएट है। पोएट का नाम आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं। इसके बारे में याद रखिए कि पोएट का नाम और एट्री, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें भी होते हैं। हाँ, बाकी चीजें याद रखें। द राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट स्टेंजा इज, ये देखिए क्या क्या है, ए ए ए ए बी सी बी सी, ये राइम स्कीम है।
द राइम स्कीम ऑफ सेकंड एंड थर्ड स्टांजा इज ए बी ए बी सी डी सी डी, है ना। तो इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस और जितने भी इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच आई है, आपने कोई एक तो भी जो है मेंशन करना है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन करे जो भी करे, इसमें से आपने मेंशन करना है और इस सेंट्रल थीम को अच्छे से पढ़ लेना है। दो चार जुमले याद भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, तो आपने जो है ये पोएट्री जब आएगी अगर आपको, तो उसके पोएट का नाम भी याद रखना है। टाइटल तो आपको वहाँ दिया जाता है और पोएट का नाम भी दिया जाता है। और जो उसमें आए हैं राइम स्कीम्स, तो ए ए बी ए है, और ए जो है आखिर के जो है 4 टाइम्स ए वाली जो इस अंदाज में भी याद रखा जा सकता है। और सेंट्रल आइडिया क्या है, इसको आपने एक बार रीड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड इज माइन, इसका इसके राइम स्कीम देखिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टांजा में जो है ए बी बी सी सी है, और बाकी के जो स्टांजा है फोर्थ स्टांजा में। तो इस तरह की ये जो राइम स्कीम आई है। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच में पेस्ट ऑफ इन्वर्जन आई है, और सेंट्रल थीम को आपने स्टडी करना है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में जो है आपके सामने ये सब रखा हो, ताकि आप उसको रुक रुक कर देखें। मैं अगर उसको एक्सप्लेन करता चला जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, आप उसको रीड करके भी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है कैप्टन माई कैप्टन, जो ओ कैप्टन और माई कैप्टन जो पोएट्री है, और ट्विंस को भी आपने ऐसे ही स्टडी करना है, ये आपके लिए हमने छोड़ा है। आप इसके टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच और सेंट्रल थीम को भी स्टडी करें। ये 2022-23 में ये आया था क्वेश्चन। तो आपने और भी आपको वीडियो मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना है और इस पर अच्छी स्टडी करना है। इन्हीं में से कोई 5 मार्क्स के लिए आपको रहेगा, और आपने इसको अगर अच्छी स्टडी कर लिया तो 5 में से 5, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको जो है हासिल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। यहाँ पर जो है हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कुछ देर में शेयर करूँगा।